जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का एजुकेशन के एट 6 में। रुख करते हैं बिहार की तरफ। दोस्तों, बिहार की न्यू अपकमिंग वैकेंसीज की अगर हम बात करें तो पंचायती राज विभाग में करीब 5,551 पदों की जो रिक्तियां हैं वो विभाग ने सामान्य प्रशासन विभाग को भेजा है। मैंने आज सुबह आपको एक नोटिफिकेशन दिखाया है, उसमें अपडेट भी किया गया। और आपको बता दें कि इस नोटिफिकेशन के बारे में जानकारी सामान्य प्रशासन विभाग ने वीडियो कॉन्फ्रेंस करके भी जानकारी दी है। यानी कि ये जो लेटर अपडेट होकर आया है दोस्तों, ये लेटर यहाँ पर ऑफिशियल है। और पंचायती राज विभाग की अगर हम बात करें, छठे नंबर कॉलम पे जहाँ पे 5,551 पद अभी रिक्त पड़े हुए हैं और इसके लिए ऑनलाइन प्रतिवेदित है। अब आपको बता दें कि ये 5,551 पद जो होंगे, इसमें और भी वेरियस पोस्ट होंगे पंचायती राज डिपार्टमेंट के। लेकिन यहाँ पर आज एक न्यूज़ अपडेट आया है दोस्तों, जो कि न्यूज़ आपके हिंदुस्तान खबर में भी अपडेट किया गया था। अच्छा, ये जो न्यूज़ अपडेट किया गया है इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी आपको दे दें कि न्याय मित्र और कचहरी सचिव का पद है ये। यानी कि पद का नाम क्या है? न्याय मित्र और कचहरी सचिव। तो सबसे पहला आपका सवाल उठेगा कि सर ये बहाली कब आ रही है? तो बहाली 2 महीने के अंदर आ रही है, ये ध्यान रखिएगा। कुल अगर बात करें तो 3630 पदों पर ये बहाली आने वाली है। दूसरा सवाल आपका ये उठेगा कि सर इसके लिए एलिजिबिलिटी क्या होगी? एलिजिबिलिटी जो होगी दोस्तों, न्याय मित्र के लिए 10वीं पास होना आपका ज़रूरी है और कचहरी सचिव के लिए आपका 12वीं पास होना ज़रूरी है। तो क्या इसी मेरिट पे आपका सिलेक्शन हो जाएगा? तो आपका तीसरा सवाल उठेगा कि सर इसका सिलेक्शन प्रोसीजर क्या होगा, यानी कि इसमें आप चयन कैसे होंगे? तो देखिए, न्याय मित्र के लिए अगर आपके पास 10वीं कक्षा का रिजल्ट है तो आप अप्लाई तो कर सकते हैं इसको, लेकिन यहाँ पर मेरिट बनेगा आपके एजुकेशनल डिटेल के ऊपर। यानी कि कोई एग्ज़ाम नहीं होगा इसका न्याय मित्र का, ये सीधी भर्ती होगी और मेरिट बेस होगी। यानी कि आपका 10th में सबसे ज़्यादा अगर मेरिट में लिस्ट में नाम होगा तो आपको यहाँ पर नौकरी की प्रायोरिटी पहले दी जाएगी। उसी तरह कचहरी सचिव का भी वैकेंसी निकाला जाएगा, जिसकी प्रायोरिटी जो है आपको इसमें अव्वल होना पड़ेगा। यानी कि आपको 12th में सबसे अधिक आपके पास नंबर है तभी आपका उस मेरिट लिस्ट में आपका नाम आएगा। अब दूसरी चीज़ कि ऐसा नहीं कि सिर्फ उन्हीं का सिलेक्शन होगा जिसका सबसे ज़्यादा होगा। हो सकता है कि बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट होंगे उसमें कि उनका लिस्ट जो होगा वो उनके मार्क्स के वाइज दिया होगा, है ना, मार्क्स के तौर पे यहाँ पे तैयार किया गया होगा। कुछ एक ऐसे लोग होंगे जो कि जॉब छोड़ेंगे भी, तो उनके जगह पे उनसे जो पीछे पावदान पे छात्र होंगे उनको यहाँ पर मेरिट में डाला जाएगा। तो ये जो है कुल 3630 पदों की बहाली होगी, जो 2 महीने के अंदर इसकी बहाली की जानकारी दी जाएगी। अब ये जानकारी जो है आज के हिंदुस्तान खबर में अपडेट किया गया है। पंचायती राज व्यवस्था में ग्राम कचहरी को सुचारू रूप बनाए रखने के लिए कचहरी सचिव और न्याय मित्रों को खाली पदों को भरा जाएगा। देखिए, मैंने कहा ये 2 तरह के पद हैं यहाँ पे, और ये कुल 3630 पद पर 2 महीने में बहाली इसकी निकालने का अपडेट है। अब कैसे अपडेट है, इस बाबत में जो पंचायती राज विभाग के अपर मुख्य सचिव हैं मिहिर कुमार सिंह, इन्होंने सभी जिलाधिकारियों को और जिला पंचायत राज पदाधिकारियों को निर्देश दिया है कि करीब 8,056 ग्राम कचहरी में से मात्र अभी 5,826 पद पर ही न्याय मित्र कार्यरत है। तो ये जो है संख्या है 8,000 टोटल ग्राम कचहरियों की, जिसमें कि न्याय मित्र जो हैं अभी 5826 ही यहाँ पर अभी कार्यरत हैं, यानी कि ये लोग कार्य कर रहे हैं। रिक्त पदों की बात करें तो 2230 पद अभी रिक्त हैं। किसके लिए? तो इनके लिए जो ग्राम कचहरी में आएंगे यहाँ पर न्याय मित्र। ठीक, न्याय मित्र अभी इनका पोस्ट कितना खाली है? 2230। जबकि कचहरी सचिव की अगर बात करें तो 6,656 पद भरे हुए हैं और वहीं पे 1400 सीट यहाँ पे खाली है। तो कुल मिला के यहाँ पे देखा जाए तो 3630 पदों की ये टोटल वैकेंसी यहाँ पे आने की संभावना है। अच्छा, दोनों खाली पदों को 2 महीने के भीतर भरने को कहा गया है। विभाग के पत्र में कहा गया है कि प्रत्येक ग्राम कचहरी के लिए एक न्याय मित्र और संविदा के आधार पर नियोजित किया जाना है। यानी कि ये जॉब जो होगा ये कॉन्ट्रेक्चुअल जॉब होगा। तो ये आपका सबसे इम्पोर्टेंट सवाल था यहाँ पे कि क्या ये जॉब ऑफिशियल मतलब सरकारी होगा? नहीं, ये एक संविदा के आधार पे आपका कॉन्ट्रैक्ट जॉब होगा, ये ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पे जिन पंचायतों को अगर हम बात करें नगर पालिका के क्षेत्र में सम्मिलित कर लिया गया, वहाँ न्याय मित्रों का पद समाप्त हो जाएगा। ध्यान समझिएगा, इस पद का जो जॉब प्रोफाइल होगा जो कि आपका यहाँ पर न्याय मित्र का होगा, अगर आपका क्षेत्र, आप जिस क्षेत्र में जॉब कर रहे हैं वो क्षेत्र अगर नगर पालिका के परिवेश में चला गया या क्षेत्र में चला गया तो आपका जॉब चला जाएगा न्याय मित्र, इसीलिए यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट आधार पे रखा गया है।
चूँकि ये बहाली किसके लिए है, तो पंचायती राज व्यवस्था को सुधार करने के लिए है, सुचारू रूप से करने के लिए। अब देखिए यहाँ पर जो है कुछ खाली पदों का विवरण है जिला वाइज, ये आपको मैं आपको बता दूँ। यहाँ पे देखिएगा सचिव का पोस्ट है और ये न्याय मित्र का पोस्ट है, ठीक है, कचहरी सचिव की बात कही गई है। तो अररिया में अभी 46 पोस्ट यहाँ पे सचिव के खाली हैं, 75 यहाँ पे न्याय मित्र के। अरवल में 14 और यहाँ पर अरवल में न्याय मित्र के 39 हैं। वही औरंगाबाद में 6 सचिव के और 18 न्याय मित्र के। बांका में 28 और 36 है आपका न्याय मित्र का। बेगूसराय में सचिव के लिए 43 है और 53 है न्याय मित्र का। भागलपुर में 39 है और 69 है आपका न्याय मित्र का। भोजपुर में आपका सचिव है, 40 सीट खाली है, 74 है यहाँ पे न्याय मित्र का। तो ऐसे करके ये जो लिस्ट तैयार करके दिया गया है आपका, ये दोनों पदों के बारे में जानकारी दी गई है, जहाँ पे अभी 2230 पद न्याय मित्र के खाली हैं और 1400 पोस्ट जो है आपके कचहरी सचिव की खाली है। तो दोस्तों इस वीडियो के माध्यम से ये हमने आपको जानकारी दी है और 2 महीने के अंदर तो देखिए कहा गया है ये संविदा के आधार पे नौकरी, इसके लिए एलिजिबिलिटी हमने आपको बता दी। और इसकी सैलरी, सबसे इम्पोर्टेंट सवाल आपका ज़रूर पूछा जाएगा कि सर इसमें वेतन कितने मिलते हैं। तो देखिए ग्राम पंचायत विभाग के तहत जो भी वैकेंसीज निकाली जाती हैं उनका अगर देखा जाए 10th और 12th के बेसिस पे जो भी जॉब आया है उसमें आपका सिलेक्शन अगर होता है तो मिनिमम आपका जो सैलरी बनता है वो 8,000 से 10,000 के स्टार्टिंग आपका सैलरी रहता है, ठीक है। अब जो भी अपडेट आएगा ऑफिशियल तौर पे वो हम जानकारी देंगे, लेकिन ये कोई परमानेंट जॉब नहीं है, इसलिए सीधी भर्ती भी हो रही है इसकी। आपके मेरिट के आधार पे आपका सिलेक्शन लिया जाएगा। ये जिला वाइज वैकेंसी होगी और सचिव, ग्राम कचहरी और कचहरी सचिव और न्याय मित्र की ये वैकेंसी होगी। ये छोटी सी जानकारी थी दोस्तों जो कि हमने आप तक साझा किया है इस वीडियो के माध्यम से। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर लीजिएगा। आपके कोई सवाल बनते हैं तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर लीजिएगा। जय हिंद।